नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी। कहावत है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने जैसा फल बोया, जैसा बीज बोया, आप वैसे ही पेड़ को बड़ा करेंगे, वैसे ही फल काटेंगे। अगर ये बात आपने कभी कहीं सुनी है तो आज के सेशन को कुछ इसी अंदाज में सुनने का प्रयास करिएगा। सेशन है कि पाकिस्तान का विरोध हो रहा है अफगानिस्तान में, वही अफगानिस्तान जहां पर पाकिस्तान के प्रयासों से तालिबान का शासन है। वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के शासन का भी विरोध हो रहा है और साथ में तालिबान को यह याद दिलाया जा रहा है कि आप किसी की कठपुतली नहीं हैं और इस आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है हमारी न्यूज़ का आधार। हमारी न्यूज़ का आधार है, हम जिस आधार पर ये सारी बातें कर रहे हैं, जिस आधार पर आपको सारे अपडेट दे रहे हैं, उस आधार पर आप इसे सुनते चलिए। तो साथियों, हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट जारी हैं और ये प्रोटेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं काबुल में, और सभी लोग कह रहे हैं कि डेथ टू आईएसआई, यानी कि आईएसआई के खिलाफ कोई फैसला लिया जाए या आईएसआई को मार दिया जाए। एक प्रकार से समझिए कि आईएसआई को यहां से निकाल दिया जाए। आईएसआई साथियों, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है। और अगर हम आपके सामने अखबारों की जिक्र करें तो काबुल में पाकिस्तानी विरोधी रैलियां, तालिबान ने हवा में चलाई गोलियां, ये बीबीसी का भी टाइटल है। ऐसे ही हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस बात को कवर किया है। हुआ क्या, आप यहां पर ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो असल में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की है और यहां पर आज दिन में पाकिस्तान के विरोध में एक रैली बुलाई गई थी, जिसमें कि पाकिस्तान को कहा गया है प्रोड्यूसर, स्पॉन्सर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। यहां पर अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एकत्रित होकर पाकिस्तान के खिलाफ इस प्रकार का ये शीट लेकर खड़े हैं, जबकि काबुल में इस समय तालिबान का पूरी तरह कब्जा है। क्या है इस बात के मायने, इन सारी बातों को आज आप समझेंगे। और इसी दौरान जब आपने ये सारे नज़ारे देखे तो काबुल में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आप जानना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों। साथियों, इसके पीछे का जो बहुत बड़ा कारण है, अब हम एक वीडियो चला के आपके सामने दिखा रहे हैं, और वो कारण है आईएसआई का विरोध होना और पंजशीर में पाकिस्तान का विरोध होना। इन दोनों बातों, पंजशीर के अंदर पाकिस्तान का विरोध क्यों हुआ ये भी हम बताएंगे, और आईएसआई का विरोध क्यों हो रहा है वो भी हम बताएंगे। आप यहां पर एक वीडियो देख रहे हैं जिसका ऑडियो हमने म्यूट किया हुआ है। इसके अंतर्गत ये जो महिला यहां पर है ये बता रही है, मैं इसको आपको शुरू से अगर दिखाने का प्रयास करूं तो शायद आप इसे और अच्छे से पता कर लें, क्योंकि ये वीडियो आप में से कुछ लोगों को तनाव में भी डाल सकता है, क्योंकि महिलाओं की जो हालत है वो यहां पर देखते ही बनती है। तालिबान गनमैन हैव फायर्ड शॉट इन द एयर टू डिस्पर्स प्रोटेस्टर्स। जैसा कि इस वीडियो के अंदर पता चल रहा है, ये किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया है जिसमें एक महिला कह रही है कि इस्लामिक गवर्नमेंट की शूटिंग जो है वो पुअर लोगों के ऊपर जारी है, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, और लोगों के ऊपर गोलियां चलाए जाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पूरी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इंफ्लुएंस है उसको हम यहां से हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के प्रभाव से मुक्त रहे। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो पाकिस्तान की कठपुतली बनकर के कार्य ना करे। इसको लेकर के यहां पर डेमोन्स्ट्रेशंस जारी हैं, और लेकिन तालिबान इन लोगों को भगाने के लिए, इन भीड़ को यहां से हटाने के लिए गोलियां हवा में चला रहा है ताकि यह भीड़ यहां से दूर हो जाए। लोगों ने इस प्रकार के अपने हाथ में बैनर लिए हुए हैं जिसमें कि इन्होंने पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने की भी बात की है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए यह कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने मकसद को सिद्ध करने के लिए, अपनी कठपुतली बनाने के लिए उपयोग में लिया है। तो यहां पर यह विरोध आज ही के दिन क्यों हुआ, अगर अब यह सवाल बड़ा बनता है तो इसका आंसर भी जान लीजिए। असल में हुआ क्या है साथियों कि यह पाकिस्तान को सैंक्शन करने की क्यों बात चल रही है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, आप यहां देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में विरोध के लिए काबुल में उतरी हुई हैं पाकिस्तान का। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है साथियों वो ये है क्योंकि यहां पर वर्तमान में पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं, इंटेलिजेंस के जो मुखिया हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद वो इस समय अफगानिस्तान में ही उपस्थित हैं। तालिबान के अंदर अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। 15 अगस्त से ये लोग काबुल पर कब्जा करके बैठे हैं। 31 अगस्त को अमेरिका भी यहां से चला गया, लेकिन तालिबान में अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा बनकर तैनात नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तालिबान में सरकारी पदों पर कौन बैठेगा, इसका निर्णय करने के लिए इन्होंने जिस व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा है वो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है। अब पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी क्या निर्णय लेती है, इस निर्णय के लिए तालिबान के साथ वार्ता चल रही है। तालिबान ने अपने साथ वार्ता करने के लिए वर्तमान में चाइना की जो एम्बेसी है उसके साथ संपर्क साधा हुआ है और पाकिस्तान से संपर्क साधा हुआ है, और इसी चीज का यहां विरोध हो रहा है। जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं ये पाकिस्तान के आईएसआई चीफ हैं, यानी कि खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। इनका यहां पर होने का विरोध किया जा रहा है। दूसरा जो कारण है वो क्या है, अब वो जान लीजिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने कल भी आपको एक न्यूज पढ़ाई थी, यानी एक दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जिसमें यह कहा था कि काबुल के 160 किलोमीटर नॉर्थ में जो स्थित जगह है दैट इज पंजशीर, जिस पंजशीर के अंदर वर्तमान के अंदर अमरुल्ला साहले और उनके साथ में ही वहां पर उपस्थित जो महमूद हैं उनके द्वारा, साथियों यह हमारी जंग रुकी नहीं है ऐसा कहना है। ये जो लीडर अहमद मसूद हैं इनका कहना यह है कि पाकिस्तान पंजशीर में तालिबान की मदद कर रहा है हमारे खिलाफ आंदोलन को भड़काने में। पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की जा रही है पंजशीर में, पंजशीर के लड़ाकों को नीचा दिखाने के लिए तालिबान को समर्थन दे रहा है पाकिस्तान। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि पंजशीर को मिटाने के लिए पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में काबुल में जो दूसरा विरोध का कारण बना है वो ये है कि क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान के आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर कर रहा है, और इस इंटरफेरेंस में अहमद मसूद का आया हुआ एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें यह लिखा है कि हम अभी तक डटे हुए हैं। मैंने आपको कल भी जब वीडियो कवर किया था तब यह कहा था कि पंजशीर के बारे में जो भी न्यूज आ रही है कोई भी ऑफिशियल मीडिया हाउस नहीं है जो न्यूज रिलीज करे, इसलिए हम रिपोर्ट्स पर आधारित न्यूज देते चले जा रहे हैं। आपके सामने जो पंजशीर की वर्तमान स्थिति है इसमें अगेन अहमद मसूद का ये मतलब स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है, इन्होंने ये कहा है कि हमारी जंग जारी रहेगी, जो हथियार उठाना चाहते हैं हम उनके साथ हैं और पंजशीर अभी हारा नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का जो रोल है वो दुनिया के सामने क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान में अनरेस्ट की स्थिति बनाने में योगदान दिया है उसको दुनिया के सामने लाने की अब आवश्यकता है। विशेष रूप से ऐसे आंदोलन यदि भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाएं, भारत के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर शांति के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यदि भारत इस प्रकार के आंदोलनों को, क्योंकि वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स में भारत वो यूएस जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। ऐसी स्थिति में अगर भारत इन मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए तो निश्चित है कि पाकिस्तान पर एक मोरल प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, और पाकिस्तान जो कि हमेशा से आतंक का समर्थक और आतंक का प्रसारक रहा है उस पर नियंत्रण और उसके साथ साथ सैंक्शंस रोपित किए जा सकते हैं। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा जो है वो पूरी तरह उजागर हो गया है। जिस प्रकार से वो अफगानिस्तान में एक शांति स्थापित करने की प्रक्रिया के नाम पर तालिबान के लड़ाकों के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ जो यातना केंद्र चला रहा है, या फिर एक प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में काबुल के अंदर अशांति या फिर लोगों के अधिकारों के हनन की जो हरकतें की जा रही हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से एफएटीएफ के अंदर पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैकलिस्ट में डालने की जो प्रक्रिया है वो इसके इन प्रयासों से और ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्थिति फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इसको फंडिंग देने के ऊपर रोक लगा सकती है। संभव है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ के द्वारा अब ग्रे से ब्लैकलिस्ट में डालने का समय आ गया है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की जो माली हालत है, जो इसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति है, उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा सेशन पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को शेयर करें। अगर आपको चैनल पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको इसी प्रकार की अन्य जानकारियां भी रेगुलर मिलती रहेंगी।
अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं, जिसके साथ फ्री स्पेशल क्लासेस और पेड क्लासेस आपको मिलती हैं। जिस भी कैटेगरी में आप पढ़ना चाहते हैं वहां मेरा रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, कल 8 और 9 तारीख बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, विशेष रूप से एसएससी सेगमेंट के विद्यार्थियों के लिए। तो कल सुबह की न्यूज जरूर सुनिएगा, क्योंकि हम आपके साथ में एक जबरदस्त सूचना साझा करेंगे। इसी के साथ साथ यूपीएससी वाले ध्यान दें, 15 सितंबर से हमारे सब्सक्रिप्शंस महंगे होने जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं अपने लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, तो अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी से 10% डिस्काउंट के साथ अभी अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।